गुड मॉर्निंग ऑल एंड नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सभी? मैं आप सभी का अपने ही वर्ग में स्वागत करती हूं। तो चलिए नई वर्ष में नई कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द भंडार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शब्द भंडार क्या है। सपोज किसी भी शादी हो या कोई भी पार्टी होती है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसमें कई तरह के मेन्यू होते हैं, लाइक शाही पनीर, मटर पनीर, नॉन वेज, चाट वगैरह वगैरह होती है ना। तो आपने देखा कि एक ही जहाँ शादी पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वहाँ जो भंडार होती है ना, उस भंडार में कई तरह के डिश का प्रिपेयर किया जाता है। ठीक उसी प्रकार यह शब्द भंडार है। शब्द का तो नाम आपने सुना ही होगा कि कोई भी छोटा सा शब्द कैसे बनती है, वर्णों के मेल से शब्द बनती है, जैसा कि हमने सबसे स्टार्टिंग में ही आपको क्लास के दौरान पढ़ाया हुआ है। भंडार का मतलब अब आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। तो इसी भंडार में ऐसे कुछ हैं जैसे एकार्थक, अनेकार्थी, समानार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक, विलोम, विपरीतार्थक। उसी में से एक पर्यायवाची भी शब्द है जो कि प्रत्येक छात्र को बहुत ही मुश्किल लगता है याद करना, जो कि बहुत ही आसान तरीके से हम आज समझेंगे और जानेंगे। और बात करें इसके प्रश्न में जो पूछे जाते हैं, इस चैप्टर से अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द को इंग्लिश में कहते हैं सिनोनिम्स। आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में। इसी को एक समानार्थक शब्द कहते हैं। समानार्थक मतलब होता है, अगर हम इसको विग्रह करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो दो शब्द जो है यौगिक शब्द से मिला हुआ है। यौगिक का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ करना, यानी प्लस करना। तो इसमें है समान और आर्थक, दो शब्द हो गए। समान मतलब बराबर, आर्थक मतलब अर्थ बताने वाला। ठीक उसी तरह पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची नहीं बोलिएगा, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण बहुत गलत है। हिंदी में होती है पर्यायवाची शब्द, ठीक है, जिसे इसे एकार्थक भी बोलते हैं, जैसे यूनिवोकल बोलते हैं। तो ये शब्द भंडार जो होती है, ये है वोकेबुलरी, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा में एक अर्थ को, ध्यान दीजिएगा, हिंदी भाषा में एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द होते हैं, जिसे हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। कहाँ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, क्लास के दौरान पता चल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चलिए, अगर साधारण शब्द में अगर देखा जाए तो इसे एक ही अर्थ वाले दो या दो से अधिक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्या कह रहा है डेफिनेशन? एक ही अर्थ वाले, यानी जो शब्द होगा उसके एक ही अर्थ होते हैं, लेकिन उसके कई शब्द होते हैं। दो भी हो सकते हैं या तो दो से अधिक शब्द होते हैं। अगर एक शब्द के 5 अगर होता है पर्यायवाची, तो ज़रूरी नहीं है कि 5 लिखना है। नॉलेज में रहना चाहिए, कोई भी लिखिए जिसका आपको स्पेलिंग मीनिंग सही जानते हैं। हालांकि प्रश्न में यह पूछा जाता है कि एक शब्द के 2 या 3 पर्यायवाची शब्द लिखें। आपको 3 मैक्सिमम आपको याद करनी है, ठीक है। पर्यायवाची के शब्दों के अर्थ जो होता है आपस में मिलते जुलते हैं, राइट, किंतु एक समान के नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, मिलते जुलते शब्द आपको नज़र आएंगे, बट एक समान उसका नहीं होता है, जिसका अर्थों में सूक्ष्म अंतर होता है। सूक्ष्म मतलब बहुत छोटी सी अंतर होती है। मैंने क्या बोला? आपस में मिलता जुलता शब्द का अर्थ होगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा का फर्क पड़ेगा, राइट। जैसे एक शब्द ले लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि यह पर्यायवाची शब्द क्या है, किसे कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं औरत। औरत किसे कहते हैं? अगर आप लैंग्वेज में हम औरत
को हम यूज करते हैं तो वह एक साधारण घरेलू स्त्री को कहा जाता है, जो हाउसवाइफ होती है, घर के सारे काम काज को देखती है, ऑनर होती है, राइट। लेकिन जब अगर हम महिला की बात करें तो महिला किसे कहते हैं? वह एक सभ्य स्त्री होती है जो कि तरीके से बात करती है, वो उसकी पोशाक आवरण जो होती है, आभूषण जो होती है, सिंपल होती है, उसे हम एक महिला कहते हैं। तो आपने इसमें, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आपने क्या देखा? कितना शब्द आया? औरत आया, स्त्री आया, महिला आया, लेकिन तीनों का अर्थ सेम है, एक ही है ना। औरत कहिए, स्त्री कहिए या महिला कहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? औरत, स्त्री और महिला। जहाँ औरत एक साधारण घरेलू स्त्री है और वहीं औरत क्या है? सभ्य है, सॉरी, महिला सभ्य है, स्त्री स्त्री होती है, राइट। ऐसे ही शब्द में आपने क्या देखा? एक ही औरत को हमने 3 नामों से पुकारा, यही तो है पर्यायवाची शब्द। आई होप कि क्लियर में समझ में आ गई होगी। हालांकि इसके शब्द बहुत होते हैं, शब्द की, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शब्द की सीमा होती नहीं है, उतना याद करना आपके बस में नहीं है, असंभव है। लेकिन इस तरह अगर हम बताएंगे तो आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। और हालांकि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे का कोई भी प्रतियोगिता में पूछा जाता है, बीपीएससी वगैरह, यूपीएससी वगैरह में, या क्लास 6 से जो 10th के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत इजी पूछा जाता है ताकि बच्चे को लिख सके, बच्चे को याद हो सके, और बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम अभी जो आने वाले हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में, यह प्रश्न जो है हमेशा ऑप्शन में भी रहता है, एमसीक्यू में भी रहती है, और आपके ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको 4 शब्द दिए जाएंगे, उसके सामने आपको लिखा जाएगा कि किसी भी शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखें। बहुत बिल्कुल आसान है। तो चलिए फटाफट, हम बहुत अभी शब्द आपको नहीं कराएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको हम जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है उसे हम अभी करा रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आपको क्रम संख्या और शब्द और पर्यायवाची शब्द, ऐसे आपको हेडलाइन डाल देना है। नंबर 1 को ले लेते हैं, आँख। अब आँख क्या है? आँख तो सभी लोग जानते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रिया में आती है। अब उसी आँख को हम कितने नामों से उसे पुकार सकते हैं? मैंने क्या बोला? अर्थ इसका एक होगा, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी। जैसे आँख को हम बोलेंगे नेत्र, बोलते हैं ना शिव जी का नेत्र, वही हम बोलेंगे इसकी आँखें कितनी सुंदर है, तो क्या हो जाएगा? नयन। उसके बाद हम बोलेंगे इसकी आँखें मृग नयनी है, बिल्कुल मृग की तरह है, हिरण की तरह, तो चक्षु। आप इसी एक शब्द का हमने कितने नामों से जाना? यही है पर्यायवाची शब्द। जैसे आग ले लेते हैं, आग को क्या बोलते हैं? पावक, अग्नि, अनल, इसी तरह। चलिए कुछ और शब्द ऐसे ही ले लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे आकाश। आकाश को हम कितने नामों से जाना जाता है? जैसे गगन भी बोलते हैं, नभ भी बोलते हैं, अंबर भी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार अमृत। अमृत क्या होती है? जो अमृत पिया जाता है, अमृत और विष अगर अपोजिट है, देखते हैं विलोम शब्द होता है, उसका विष, जहर, और अमृत हो गया उल्टा। लेकिन यहाँ पर हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। ध्यान रहे आपको, कई बच्चे क्या करते हैं, जब उसके परीक्षा में क्या करते हैं ना, उल्टा को, पर्यायवाची को उल्टा शब्द लिख के आ जाते हैं। अपने आप में उसे संतुष्टि हो जाती है, वो सक्षम हो जाते हैं कि हम, मेरा एक जो पेपर है, एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा गया है। बट प्रश्न को पढ़ते नहीं हैं, हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है। पर्यायवाची और विलोम दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो पर्यायवाची में आपको शब्द एक होंगे, लेकिन एक ही शब्द को हम कितने नाम से जानते हैं उसको लिखना होता है। जैसे सोना। सोना क्या है? उसको हम कितने नाम से जानते हैं? स्वर्ण,
कंचन, हेम। ठीक उसी तरह हवा, पवन, वायु, समीर। मैंने क्या बोला? पवन का भी मीनिंग हवा, समीर का भी मीनिंग हवा और वायु का भी मतलब हवा होती है। आपने देखा मीनिंग सेम है, यानी तीनों शब्द के अर्थ जो है वो हवा ही है, लेकिन शब्द एक ही है हवा, लेकिन उसके 3 नाम हैं, 4 नाम है। जैसा कि हमें परिभाषा भी बताया, 2 या 2 से अधिक कितना भी हो जाए उसके 4 नाम से जाते हैं। ऐसे जानिए, कोई भी बच्चा है, आपके घर में भी भाई होंगे, सिस्टर होगी, आपकी बहन होगी, तो आपकी जो बहन है, क्या आपको लगता है कि आपकी सिस्टर का एक ही नाम होता है? बिल्कुल नहीं होता है। एक स्कूल का नाम होता है, एक उसका कॉलिंग नाम होता है ना। एक उसको दादाजी कुछ अलग नामों से पुकारते हैं, कुछ उसको दादी अलग नाम से पुकारते हैं, ऐसे ही। लेकिन वह आपकी बहन तो एक ही है ना, उसका नाम जो ओरिजिनल होगा, वो सर्टिफिकेट नेम जो होगी वो एक ही होगी, लेकिन उसको कई नामों से पुकारा जाता है। इसे ही पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं, उसके कई नाम होते हैं, वो है पर्यायवाची शब्द। बहुत इजी तरीके से मैंने इसको आपको समझाया है, बिल्कुल आसान है। तो आपको अब आप सोच रहे होंगे कि इतने शब्द हैं कि हम यहाँ याद करना मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है याद करना, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ये देखना है कि जब हम किसी भी शब्द को बोलते हैं तो उसको हम कितने नाम से हम पुकार सकते हैं। उसमें कुछ यौगिक शब्द होते हैं जो कि 2 शब्दों के मेल से बना है, तो उसमें आपको योग है। तो अब जैसे कपड़ा है, तो क्या सिर्फ कपड़ा बोलते हैं? नहीं, वस्त्र भी बोलते हैं, वस्त्र बोलते हैं ना, पट बोलते हैं, चीर बोलते हैं। आप मित्र को क्या बोलते हैं? ये मेरी मित्र है, यह मेरे फ्रेंड है, यह मेरे सखा है, यह मेरे सहचर है, यह मेरे दोस्त हैं। तो आपने शब्द देखिए, एक ही मित्र को हम कई तरीके से नाम से हम उसे पुकार सकते हैं। यही है पर्यायवाची शब्द। चलिए, आज की क्लास मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो कुछ हम आपको जो महत्वपूर्ण शब्द है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, और दूसरी कुछ अगर समय मिला तो मैं इसके कुछ अभ्यास भी कराऊंगी। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।